बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम वैसे तो हम नॉर्मली कैलकुलेट कर ही लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, इससे पहले भी वीडियो मैंने बनाई हुई है काफ़ी। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है अगर कोई एम्प्लॉय ग्रेटर देन 24 आवर्स ड्यूटी दे रहा है। यानी एक मिसाल के तौर पे आज की तारीख में वो टाइम इन हुआ सुबह 9 बजे और फिर कल सुबह जा रहा है वो 9 बजे, या फिर कल जा रहा है शाम में 5 बजे। तो इस तरह की कंडीशन में 2 दिन यानी 2 डेट के साथ 2 टाइम को किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा, या ये कह लें ग्रेटर देन 24 आवर्स या 40 या 48 आवर्स, अगर 48 आवर्स से ज़्यादा का टाइम हमें कैलकुलेट करना है तो ये किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या इसमें लॉजिक होगी या क्या टेक्निक्स होंगी, ये सभी आज की इस क्लास के अंदर बताऊंगा। कौन से फार्मूले यूज़ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, टाइम सेव रहेगा हमारा, तो इसलिए मैंने डाटा ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है। कोड, एम्प्लॉय नेम, डेट। अब इन जो है सेक्शन वो डेट इन है, इस डेट को टाइम इतने बजे ये इन हुए। अगर उसी डेट में ये आउट हो रहे हैं तो सही है, वहाँ पे नॉर्मल डेट आप टाइप कर लें और जो आउट टाइम है वो लिख लें। लेकिन अगर मसला यहाँ पर आ रहा है कि अगर ये सेकंड डे जा रहे हैं, अब आज 9 बजे आए फिर अगले दिन सुबह 9 बजे गए, अब ये इसी दिन को आए और इसी दिन चलेगा ये रात को 9 बजे। तो इस तरह की कंडीशन में जिसमें 24 के अंदर अंदर टाइम कैलकुलेट हो रहा है और फिर या 24 से ज़्यादा का भी टाइम कैलकुलेट हो रहा है, उस कंडीशन में ऐसा एक फार्मूला चाहिए जो हर तरह के टाइम को हमारे कैलकुलेट कर ले। तो इसके लिए ये आज की क्लास मैंने बनाई है। इसके अंदर इजीली आप किसी भी क्राइटेरिया का टाइम होगा वो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे प्रीवियस मैंने आवर टाइम के हवाले से एक क्लास अपलोड करी थी, वो अगर देखना है तो मेरा शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल है, रिसेंटली मैंने अपलोड करी थी। ओवर टाइम वगैरह की अगर कैलकुलेशन करनी है तो कैसे होगी वो भी वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। तो इसमें 2 काम होंगे, एक तो कैलकुलेशन देखेंगे कि क्या स्टेप्स हैं जिस तरह मैं बता रहा हूँ वो, और उसके अलावा दूसरा जो होगा इसमें नंबर सेक्शन के अंदर फॉर्मेट्स का काम करना है। तो पहले तो हम फार्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। फार्मूले के लिए हम लगाएंगे इक्वल, ब्रैकेट ओपन, बोर्ड मास मेथड, ब्रैकेट ओपन। अब इसको डेट जो आउट टाइम वाली डेट है इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे टाइम, यानी इन दोनों को प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करके हम आंसर निकाल सकते हैं इस तरह से, जो हमारे पास 2 या 3 दिन का टाइम एक साथ दिया हुआ, तो उस दिन का जो टाइम है उन दोनों को डेट और टाइम को प्लस करेंगे। यहाँ पर ये काम हो गया हमारा। ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, उसके बाद माइनस करेंगे अगेन ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन के बाद जो हमारी ये वाली डेट एंड टाइम है इसको प्लस कर लेंगे इस डेट के इस टाइम को। सेम यानी जो काम हमने यहाँ किए हैं उसको सेपरेट किया बोर्ड मास मेथड से। उसके बाद नेक्स्ट माइनस का साइन, उसके बाद अगेन ब्रैकेट ओपन, जो इन टाइम का डेट थी उसको प्लस किया और टाइम, ये दोनों करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर। जब इंटर करेंगे तो इस तरह से कुछ आंसर देगा आपको। अब बहुत से ऐसे फार्मूले आपको समझ लेना चाहिए जो हमें आंसर डेज में देते हैं। तो यहाँ डेट एंड टाइम था, जब हमने प्लस किया तो इसने डेट एंड टाइम में दिया, लेकिन हमें नेट आवर्स चाहिए यहाँ टोटल, यानी इस तरह आंसर आना चाहिए 48 या 56। इसको पहले तो मैं ट्रैक कर लेता हूँ, सेल के लास्ट में कर्सर ला के इसको ट्रैक कर लिया और हैश आ रहे हैं, डबल क्लिक ऑटो फिट कॉलम के लिए। उस कॉलम में जहाँ इस तरह हैशेज बने हुए हैं, डेटा फुल नहीं आ रहा होता है इसलिए हैशेज शो हो रहे होते हैं, तो आप डबल क्लिक करेंगे कॉलम पे तो ऑटो फिट हो जाएंगे। अब इसका फॉर्मेट जो होता है, अगर ग्रेटर देन 24 आवर्स कैलकुलेट करने तो यहाँ नंबर सेक्शन में हम आ जाएंगे, यहाँ क्लिक कर सकते हैं नंबर फॉर्मेट में जाने के लिए, या शॉर्टकट की Ctrl+1 भी इसकी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ टाइम के फॉर्मेट दिए हुए होते हैं बने बनाए, हमें नंबर टैब में आ जाएंगे यहाँ टाइम, और इसमें हमें दिया हुआ होता है ग्रेटर देन 24 आवर्स कैलकुलेट करने के लिए 37, 30, 55 का फॉर्मेट। तो यहाँ नंबर सेक्शन में फॉर्मेट सेल के अंदर आके टाइम से 37, 30, 55 सेलेक्ट करेंगे, और जिन सेल पे ये फॉर्मेट अप्लाई करना है ये जहन में रखिएगा, पहले आपको सिलेक्ट करना है वो कॉलम। उसके बाद सिंपल ये काम करना है, इसमें आके आप जैसे ही ओके करेंगे तो सारे के सारे जो नेट आवर्स होंगे, जिस एम्प्लॉय ने जितने घंटे या जिस दिन डेट को वो आया है उसने जो टाइम इन करा, उसके बाद जो अगले दिन जिस डेट को गया है टाइम आउट करके, उसके टोटल आवर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल ये देख लें, 1 अक्टूबर को आए 9 बजे, फिर अगली 2 अक्टूबर को 9 बजे ऑफ किया तो कह रहे हैं 24 आवर्स। इसको यहाँ से हम चेंज करके देखते हैं। अगर ये मिसाल के तौर पर तीसरे दिन गए, अब देखें यहाँ पे 48 आवर्स हो गए। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर अब लेस देन अगर
24 आवर से, जैसे एक दिन आए 9 बजे, उसी दिन 9 बजे चले गए, तो ये 12 घंटे उन्होंने ड्यूटी कर ली। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है, जो सोल्यूशन मैंने बताया है, सॉल्व हो जाएगी। जिनके साथ अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाती है तो इंशाल्लाह उनके लिए ये क्लास बहुत काम आएगी। और जो आपके जानने वाले हैं उनके साथ भी इस तरह का अगर कोई काम है, उनका टाइम रिकॉर्ड वगैरह का, डेट के हवाले से बुक कीपिंग वगैरह, यानी जो होती है टाइम रिकॉर्ड करने का सारा, ये वहाँ पे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो का फाइल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा डाउनलोड का, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। और मज़ीद फ़ाइल के लिंक्स भी आपको वहाँ मिल जाएंगे, वो भी आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन, कोई क्यूरी है तो उसके लिए भी कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।